मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ में है, आप अच्छी तरह से हैं, आप सेहतमंद हैं, आप स्वस्थ हैं। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन है। मैं इस वचन द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20। अब जो ऐसा सामर्थी है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है या हम में बना है, और कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर काम करता है। मित्रों, हमारी कल्पना के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार, हमारी सोच से बढ़कर काम करता है। मित्रों, वह सामर्थ्य हम में उपस्थित है, विद्यमान है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और परमेश्वर हमें उस प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ्य और आनंद प्रदान करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु के कुछ चेलों ने आपस में कहा, क्या यह है जो वह हमसे कह रहे हैं? मित्रों, उनके चेलों ने कहा, मित्रों, यीशु के चेलों ने आपस में यही बात कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, और यह है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर और जो वह कहते हैं, क्या बात है कि हम नहीं जानते हैं कि हमारा गुरु क्या कह रहा है, हमारा स्वामी क्या कह रहा है? मित्रों, तब यीशु ने यह देखा कि वे मुझसे यह पूछना चाहते हैं, अतः यीशु ने उससे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में सोच विचार कर रहे हो जो मैंने कहा है? मित्रों, उसके थोड़ी देर के बाद उसने कहा, जो तुम विचार कर रहे हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। यह बात तुम लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। मित्रों, तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। मित्रों, उन जो फरीसी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, कहा कि तुम्हें शोक होगा, परंतु वह शोक तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा। मित्रों, उसने कहा कि यीशु ने कहा कि जब स्त्री बच्चे को जन्म देने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी पीड़ा उसका समय रहता है। मित्रों, क्योंकि जब स्त्री बच्चे को जन्म देने लगती है तो वह शोकित होती है, क्योंकि उसकी पीड़ा का समय आ जाता है। मित्रों, जब वह बच्चे को जन्म दे देती है तो वह अपने कष्ट को फिर याद नहीं करती। मित्रों, क्योंकि उसको आनंद होता है कि धरती पर एक मनुष्य पैदा हो गया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, तब उसने कहा कि तुम्हें अभी तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा। मित्रों, उसने कहा कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और जब वो ऐसा कहा तो उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से तुम कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से वह तुम्हें सब कुछ दे देगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर
क्योंकि कहा कि अगर तुमने अभी तक कुछ मेरे नाम से नहीं मांगा है, अगर आप लोग उस मेरे नाम से कुछ मांगा होता तो परमेश्वर तुम्हें अवश्य स्वर्ग से दे दिया होता। मित्रों, मेरे दोस्तों, उसने कहा, यीशु ने फिर आगे कहा, मैंने ये बातें तुम्हें दृष्टांतों में कही है, कहानियों में कही है, परंतु आज समय आ रहा है कि जब मैं फिर तुमसे दृष्टांतों में या नहीं कहूँगा, परंतु स्पष्ट शब्दों में मैं तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। मित्रों, उसने बताया, यीशु ने कहा कि उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। पिता तो आप ही तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम किया है, और यह भी कि तुमने विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता से निकलकर संसार में आया हूँ। मित्रों, उसने कहा कि अब संसार को छोड़कर फिर पिता के पास में जा रहा हूँ। तब यीशु के चेलों ने कहा कि देखिए, अब तो आप स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई दृष्टांतों में नहीं कह रहे हैं। अब हम जान गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और आपको आवश्यकता नहीं है कि कोई आपसे प्रश्न पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से निकले हुए आदमी हैं, परमेश्वर से निकले हुए जन हैं। मित्रों, यह सुनकर के यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो कि देखो वह घड़ी आ रही है, वरन आ पहुँची है कि तुम सब तितर बितर होकर के अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें दुख होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर जो प्रेम करता है उसने संसार को जीत लिया है। जो प्रेम करता है उसने सारे संकट, दुख और बीमारियों को भी जीत लिया है, और वो चंगा हो गया है। मित्रों, क्या आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं? क्या आप क्षमा याचना करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में करता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनाथों के नाथ। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग आज शोकित हैं, कर्जदार हैं, उनके कर्ज के सारे बोझ को यीशु मसीह के नाम से क्रूस पर देता हूँ, और यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज पीड़ित हैं, सारे बदन में पीड़ा हो रही है, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर भी इस प्रार्थना को उद्धार करता है, इससे को ना परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीमार हैं, उन लोग वैसे बीमार के लोगों के पास जिनको मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता पालिश गिर गई है, झोला मार दिया है, मैं उन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्रेस करता हूँ, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, मैं चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए मैं मांगता हूँ परमेश्वर पिता जिनके चेस्ट में दर्द है, सीने में दर्द है, उलझन रहती है, उनकी चेस्ट का दर्द को तेरे लफ्ज़ धोकर के चंगाई बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट के लीवर में कोई गड़बड़ी है, इन्फेक्शन है, वो खाना खा पी नहीं रहे हैं, उसका पाचन क्रिया उनका बेकार हो गया है। मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं चंगाई को बोलता हूँ। मैं इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके फेफड़े में छेद हो गया है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। मैं उन सब के लीवर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, उनके लीवर को तेरे लहू धो करके चंगाई बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ।
आप सब बोलें आमीन। मित्रों, अगर आप लोग कोई संकट में, कोई कष्ट में हैं, तो आज आप घुटना टेक करके परमेश्वर को अर्पित करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आज आपके हर एक कष्ट को दूर करेगा, हर एक बंधन टूट जाएंगे। आप जो शोकित हैं, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं मित्रों, जो शोकित हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं, तो आप पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने घुटना टेकें। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आमीन। मित्रों, अगर आप लोग नए लोग हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए। आमीन। जय यीशु।